जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग द्वारा जो 18 प्रश्नों की प्रश्नावली जारी की गई है उसके ऊपर फीडबैक मांगा गया है। फीडबैक सिर्फ उनसे ही नहीं मांगा गया है जो वेतन आयोग से सीधे प्रभावित होते हैं, बल्कि उन सभी नागरिकों से भी मांगा गया है जो प्रभावित नहीं होते, यानी देश के हर नागरिक से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनसे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वे रेलवे के हों, सुरक्षाकर्मी हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, पोस्टल विभाग के हों या फिर गृह मंत्रालय के ही क्यों ना हों, सभी चिंतित है। आज मैं उन्हीं में से 2 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। इन प्रश्नों से जुड़े पिछले 1.5 साल की सरकारी गतिविधियों भी कई तरह से शंकाएं पैदा करती हैं। तो क्या है वे प्रश्न, क्या है संख्या और क्या केंद्रीय कर्मचारी चिंतित है, क्यों चिंतित है, आइए एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 11 यह बताता है कि जनवरी 2014 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 47 लाख थी और पेंशनर की संख्या लगभग 52 लाख थी। इन आंकड़ों में सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, रेलवे आदि सभी शामिल हैं। अब 2025-26 में कर्मचारियों की संख्या लगभग 47 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई है और जबकि पेंशनरों की संख्या 52 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई है। यानी पेंशनरों की संख्या कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी तेज से बढ़ी है और वेतन आयोग यह जानता है कि सरकार ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सरकार के बजट के बीच संतुलन बना रहे। यानी प्रश्न सरकार ने जनता के सामने रखा है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो इसमें क्या कहा गया है, तो देश में सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में पेंशन पाने वाले सैन्य कर्मियों की अधिक संख्या है। 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्च रक्षा वेतन और भत्तों में से अधिक बताया गया है। यानी जो वर्तमान में सेवा में है उनसे अधिक खर्च पेंशनरों पर हो रहा है और यह सारा खर्च रक्षा बजट से ही आ जाता है। जब बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है तो उसका सीधा असर हथियारों की खरीद, रखरखाव और आधुनिकीकरण पर पड़ता है। इसलिए प्रश्न पूछा गया कि रक्षा मानव शक्ति की लागत और बढ़ते पेंशन बिल को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर सुझाव मांगे गए हैं। दोस्तों, यह प्रश्नावली आज भले ही वेतन आयोग के माध्यम से आई हो, लेकिन आपको याद होगा कि 1 फरवरी 2025 को बजट के समय फाइनेंस बिल 2025 में एक प्रावधान लाया गया था जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन में अंतर कर सकती है। इसका व्यापक विरोध हुआ। केरल से सांसद श्री केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और कर्मचारियों के संगठनों ने भी जोरदार विरोध किया। इसके बाद वित्त मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया कि सभी पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने वह कानूनी प्रावधान अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसी समय सोशल मीडिया पर यह खबर भी चली कि पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी कि डीआर रोकी जा सकती है। हालांकि सरकार ने इसे फर्जी बताया और खंडन किया। विरोध के बाद मामला शांत जरूर हुआ, लेकिन 3 नवंबर 2025 को जब 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जारी हुए तो उनमें पेंशन संशोधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। साथ ही यह भी कहा गया कि जिनकी पेंशन नॉन कंट्रीब्यूटरी है, वेतन आयोग उनकी ग्रेच्युइटी और पेंशन लाभों पर विचार करे क्योंकि यह अनफंडेड है। पेंशनरों के संगठनों ने कंट्रीब्यूटरी और अनफंडेड जैसे शब्द हटाने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इन्हीं कारणों से जब प्रश्नावली में प्रश्न 11 और 16 के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं तो कर्मचारियों और पेंशनरों के मन में शंका होना स्वाभाविक है। सरकार फाइनेंस बिल 2025 के जरिए सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन में अंतर करने का अधिकार पहले ही ले चुकी है। यदि भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो अदालत में चुनौती देना भी कठिन हो सकता है, क्योंकि नीति बनाकर सरकार का अधिकार है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामले यानी कि DS नकारा बनाम भारत संघ निर्णय दिनांक 17 दिसंबर 1982 का उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि 1979 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा पेंशन संशोधन आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी 2 वर्ग बना दिए गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन कोई दान या मेहरबानी नहीं है, बल्कि यह डिफर्ड वेज है, कर्मचारी की वर्षों की सेवा का अर्जित अधिकार है। उसी निर्णय की याद में 17 दिसंबर को पूरे देश में पेंशनर्स डे मनाया जाता है। अब अगर सरकार बजट संतुलन की बात करती है तो उसके लिए कई विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सैन्य कर्मी जो है वो 35 से 36 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है और यदि वह 70 से 75 वर्ष तक जीवित रहता है तो लगभग 35 से 40 वर्षों तक पेंशन लेता है। सरकार चाहे तो ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों को CAPF यानी अन्य केंद्रीय सेवाओं में समायोजित कर सकती है, जहां 60 वर्ष की आयु तक सेवा दे सके। उसके बाद जो है पेंशन की अवधि कम हो सकती है और बजट पर बोझ घट सकता है। इसी तरह जहां तकनीकी के कारण 10 लोगों के काम को कम लोग भी बराबर कर सकते हैं, वहां मानव संसाधन का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन यह सब आसान नहीं है। वेतन आयोग के सरकार ने 18 महीने का समय दिया है, जिसमें से लगभग 4 महीने निकल चुके हैं। अभी आयोग का पूरा स्टाफ भी नियुक्त नहीं हुआ है। ऐसे समिति समय पर जो है आयोग की सिफारिशें देनी होगी। वे सिफारिशें क्या होगी या तो रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्नावली को गंभीरता से लें और अपना फीडबैक अवश्य दें। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। जो यह थी जानकारी प्रश्न संख्या 11 और 16 के संदर्भ में। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन हुए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।